IREDA स्टॉक के बारे में आजकल हर कोई बात कर रहा है। IREDA मीन्स इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी का स्टॉक। बात करना लाजमी भी है। अगर पिछले सिर्फ एक महीने की बात करूं तो 88% का ग्रोथ स्टॉक ने हमें दिया है। इसके पीछे का रीज़न क्या है और सबसे बड़ी बात, क्या ये स्टॉक ऐसे ही सस्टेन करेगा? आज इस चीज़ को हम लोग डिटेल में समझने वाले हैं इस वीडियो के थ्रू। सो विदाउट वेस्टिंग मच मोर टाइम, लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमेशा एक छोटी सी रिक्वेस्ट, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड बेल नोटिफिकेशन को भी प्रेस कर देना, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे, हमें मोटिवेशन मिलता रहे और काम करने का। जैसे कि मैंने आपको बताया, IREDA स्टॉक के बारे में हर कोई बात कर रहा है एंड साथ में कुछ लोग कंफ्यूज भी हो रहे हैं। काफ़ी हद तक लोग IREDA के स्टॉक को IRFC के स्टॉक से कंपेयर कर रहे हैं। वो ये सोच रहे हैं कि IRFC का स्टॉक अगर बढ़ रहा है तो IREDA का स्टॉक भी बढ़ेगा। बट मैं आपको बेसिक डिफरेंस दोनों में स्टॉक में बता दूं। IRFC फाइनेंस करता है सिर्फ रेलवे के प्रोजेक्ट्स को, बट IREDA सिर्फ फाइनेंस करता है रिन्यूएबल एनर्जी के स्टॉक को। इसलिए अगर रेलवे को कोई भी फाइनेंस करेगा तो वो होगा IRFC, बट रिन्यूएबल एनर्जी का कोई भी अगर प्रोजेक्ट होगा और वो फाइनेंस होगा तो वो होगा IREDA के थ्रू। ये तो है सबसे बड़ा डिफरेंस। अब बात करते हैं कि IREDA का स्टॉक इतना ज़्यादा क्यों बढ़ रहा है। आप कोई भी रिन्यूएबल एनर्जी का स्टॉक अगर इस टाइम पर उठा के देखते हैं तो वो कहीं ना कहीं बहुत हद तक बढ़ रहा है। अब चाहे वो PFC हो, चाहे वो REC हो या फिर चाहे वो IREDA हो, स्टॉक काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहे हैं रिन्यूएबल एनर्जी के। अब इसके पीछे का रीज़न क्या है? कहीं ना कहीं ये भी हो सकता है कि PSU स्टॉक्स बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं, तो ये भी एक रीज़न है PSU स्टॉक के साथ इस स्टॉक का बढ़ना भी। और साथ में एक सबसे बड़ी बात जो कि नरेंद्र मोदी जी ने बोली थी कि बाय 2030 वो ये चाहते हैं कि जितनी भी इंडिया में एनर्जी की रिक्वायरमेंट्स है वो 50% रिन्यूएबल एनर्जी के थ्रू मीट हो जाए। इस वजह से इस स्टॉक का बढ़ना भी लाजमी है। तो इसलिए रिन्यूएबल एनर्जी से मिलते हुए सारे स्टॉक्स बढ़ रहे हैं, बट कहीं ये बबल तो नहीं है। इसके लिए अगर हम बात करें तो सबसे पहले चीज़ हम देखते हैं कि इसकी क्या मोनोपोली है। IREDA की कोई भी मोनोपोली मार्केट में नहीं है। बहुत सारी कंपनीज ऑलरेडी रिन्यूएबल एनर्जी पे काम कर रही है, तो मोनोपोली तो इस कंपनी की बिल्कुल भी नहीं है। वहीं अगर PE की बात करी जाए तो लास्ट ईयर इस कंपनी का PE 34% था, जो कि बाकी अदर कंपनीज का अगर हम PE देखें तो उससे काफ़ी ज़्यादा था। तो कहीं ना कहीं ओवर वैल्यूड भी है ये कंपनी। इस वजह से अगर कंपनी की लास्ट बैलेंस शीट की बात करें तो नेट प्रॉफिट बढ़ा तो जरूर है, बट बढ़ने का सबसे बड़ा रीज़न था एक्सपेंसेस काफ़ी हद तक कम हो गए। इसलिए अगर कंपनी को ऐसे ही सस्टेन करना है तो रेवेन्यू काफ़ी हद तक बढ़ाने होंगे। ऐसे में IREDA अगर आप बाय करने का सोच रहे हैं तो अपनी कॉल, अपने एनालिसिस जरूर कर लें। एंड अगर आपकी कोई भी क्वेरी तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।